श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे जीरनो पूर्ण नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संगम दृश्याति हरि मशिबिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तटबालकेन नीलोत्पलदल श्यामं यशोदानन्दनं गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचार प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल रससार सिंधुसार विग्रह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्लिप्त परमात्मा श्री राधा माधव सदैव गोलोक धाम विराजित नित्य अंतःकरण
में दर्शनीय प्रातः स्मरणीय प्राणप्रियतम प्राणवल्लभ गोपीजनवल्लभ गोपीनाथ राधा प्राणप्रिय राधा रमण श्री राधा माधव सरकार के पाद पद्मों में अनंत कोटि वंदन करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान मोर मुकुट मुरली मनोहर घनश्याम के सुंदर चितवन अलकावली का दर्शन करते हुए आज के इस पावन मासिक महामंत्र संकीर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ईश्वर भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। मैं यूं कहूं कि भक्ति साधन ही नहीं साध्य भी है, तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। जब भक्ति शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक विचार आता है कि भक्ति कोई साधन होगा प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति का आनंद ही उस समय आता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितने ही ऐसे उदाहरण भक्तों के मिलते हैं जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है और फिर भक्ति का आनंद लेते हैं। तो भक्तिर भक्त जन प्रिय परमात्मा को कहना पड़ता है। भक्ति में योगक्षेमं वहम्यहम् या मोक्षस्यामि मा शुचः का सूत्र भी नहीं चलता। ठीक है, प्रभु ने कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तं माम ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है मैं उसकी ही परवाह करता हूं। पर ऐसा नहीं है, वो सबकी परवाह करता है। कोई अनन्य चिंतन न भी करे तो भी वो परवाह करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में कभी घृणा नहीं हो सकती। वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम नारद भक्ति सूत्र कहता है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम नित्य वर्धमान, ये भक्ति है। मिलती कैसे है? रूप गोस्वामी जी कहते हैं भगवत कृपा लेशाद्वाह, भगवत कृपा लेशाद्वाह, भगवत कृपा से ही मिल सकती है। सोई जाने जिन देही जनाहूं और जानत तुम ही हो जाऊं। रामचरितमानस। वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहता है। जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ठीक है, हम सत्संग में जाते हैं, मासिक संकीर्तन कार्यक्रम होते हैं, वो केवल कीर्तन तो नहीं है, वो सत्संग है।
केवल कीर्तन नहीं है। संकीर्तन का जब नाम आता है तो हमारे मन में ये भी बात आती है कि कोई नाच गाने का कोई कार्यक्रम होगा। सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं। अरे आज तो बड़ी सुंदर कथा हुई, हमने कथा सुनी, आज बड़ा सुंदर विवेचन हुआ। किसी ने कहा क्या विवेचन हुआ? बोले ये हमें नहीं पता, कुछ तो पता होगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा हुई, बड़ी सुंदर। ज्ञान भक्ति वैराग्य है क्या? बोले हमें नहीं मालूम, हम तो ओझा के पास जा रहे हैं, चेला के पास जा रहे हैं, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जय श्री कृष्ण का। देखो, भक्ति को जिस स्वरूप में हमने देखा है, मुझे लगता है कि वो भक्ति है ही नहीं। मैंने सुना एक संत बड़े सुंदर कह रहे थे, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते वो। बोले हमें प्यास लगी और हमने कुआं खोदना प्रारंभ किया। एक जगह पे हम कुआं खोदने लगे, 4 फीट हमने मिट्टी निकाली और फिर थोड़ा सख्त लगा तो हमने छोड़ दिया, यहाँ नहीं। अब कहीं और दूसरी जगह कुआं खोदते, वहाँ खोदने लगे तो फिर पत्थर मिल गया। कहीं तीसरी जगह खोदने लगे, 2 फीट खोदा, फिर कुछ कंकड़ मिल गया। यही कर रहे हैं हम अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से यही कर रहे हैं। यहां से वहां भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्य। एक शब्द हमारे समझ में आ जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाए। भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य। फिर दूसरी अभिलाषा से शून्य होना, ये भक्ति है। ठीक है जी, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, 1 घंटा पूजा करते हैं, 1 घंटा। फिर 23 घंटा क्या करते हो? जय श्री कृष्ण। 24 घंटे में 1 घंटा पूजा करते हैं, ये तो बहुत हो गया। और पूजा भी पता नहीं क्या करते होंगे। जय श्री कृष्ण कहिए। ठीक है, विधि से पूजा करते होंगे, मैंने बात को मान लिया, लेकिन फिर 23 घंटा हम क्या करते हैं, ये विचार करना। तो 1 घंटा कभी भगवान को मत्था टेक लिया या जल चढ़ा दिया, स्नान ध्यान कर लिया, या किसी मंदिर में जाकर के मत्था टेक लिया, तो क्या ये भक्ति हो गई? हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। और उसके बाद न जाने हम किस किस दर में भटकते फिरते हैं, किस किस के आगे हाथ फैलाते हैं। दर दर जाकर के हाथ फैलाने का ही तो काम करते हैं अपन लोग, हाथ ही तो फैलाते हैं। एक संत ने कहा कि मांगो, लेकिन नॉट लाइक अ बेगर बट लाइक अ लवर। डिवोशनल लव इज सुप्रीम, हाईएस्ट एंड प्योर। इससे विशुद्ध कुछ नहीं हो सकता है, विशुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। शब्द है विशुद्ध। तो ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ठीक है, श्री कृष्ण भी हमारे हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, बोले श्री कृष्ण भी हमारे हैं। इस भाव से हमें यहां तक पहुंचना है कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं। श्री कृष्ण भी हमारे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण ही हमारे हैं, इस भाव तक पहुंचना है। इसके लिए भक्ति,
तो भक्ति शैव नवलक्षणा, भक्ति के 9 लक्षण बताए हैं श्रीमद् भागवत ने। श्रीमद् भागवत ने भक्ति के कितने लक्षण बताए? 9 लक्षण बताए हैं। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज हुए, और जब प्रहलाद को षंड अमरक गुरु जी विद्यालय में पढ़ाते थे, तो प्रहलाद ने जो शिक्षा ग्रहण की है मां के कोख में ही ग्रहण कर ली थी उन्होंने, वही भीतर चल गई है और वो डेवलप हो रही है। देखो, विद्या हमने ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली और स्टॉप हो गया वहां पे, तो फिर उन्नति नहीं हो सकती। वो चलती रहनी चाहिए, उसमें उत्थान होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। प्रहलाद की भक्ति बढ़ रही है, देखो कैसे बढ़ रही है। एक दिन पिताजी ने बुलाया था और गोद में बिठाया प्रहलाद को, फिर कहा कि बेटा तुमने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा है, कुछ अच्छी बातें सीखी है तो मुझे भी बताओ 1-2 बातें। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भगवद्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। छोटा सा बालक कह रहा है, बोले पिताजी आप सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवणम पिताजी पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति सुनना, और दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति, भगवान के नाम को गाना, ये दूसरी भक्ति है। और उनकी याद करना नहीं कहूंगा मैं, उनकी याद आना तीसरी भक्ति है। याद करने से भी नहीं होगा, याद आनी चाहिए उनकी। पाद सेवनम चतुर्थ भक्ति है, श्री विग्रह के चरण सेवा करना, कृष्ण सेवा, ये चतुर्थ भक्ति है। अर्चनम पूजन करना, पंचम भक्ति है। वंदनम प्रणाम करना भी भक्ति है, अगर हमें प्रणाम करना आ जाए तो। लेकिन किसको प्रणाम करें, कितना झुके, किसकी शरण ग्रहण करें, ये विवेक हमारे पास होना चाहिए। वंदनम षष्ठ भक्ति है। सख्यम सप्तम भक्ति है, प्रभु को ही अपना सखा मान लेना, स्वयं को उनका नित्य सखा मान लेना, आठवीं भक्ति है। आत्मवेदनम, ये नवम भक्ति है। संत कहते हैं कि इसमें से कुछ बाह्य भक्ति है और कुछ अंतः भक्ति है। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, ये बाह्य भक्ति के स्वरूप। स्मरण और आत्मनिवेदन, ये अंतः भक्ति के स्वरूप है। और इससे भी ऊपर अब केवल 2 भक्ति बची है।
श्रवणम और कीर्तनम ये बाह्यांतर भक्ति है। बाह्य भी और अंतः भी दोनों के गुण इसमें विद्यमान है। श्रवण और कीर्तन में श्रवण केवल बाह्य भक्ति नहीं है। हमने श्रवण को बाह्य भक्ति मान लिया, इसलिए गड़बड़ हो रही है। जय श्री कृष्ण कहिए। कई वर्षों से हम सुन तो रहे हैं, लेकिन बाह्य ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, सब जानते हुए भी मान नहीं रहे हैं। रामचरितमानस भी नवधा भक्ति का वर्णन करता है। यहाँ पे प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन भागवत में किया और प्रभु श्री राम ने स्वयं माता शबरी के लिए नवधा भक्ति का वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 प्रथम भगति संतन। द्वितीय कथा मम रति प्रसंगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन संतन संतन। प्रथम भगति संतन कर संगा, और ये श्रवण के अंतर्गत आता है। मुझे कुछ प्रेरणा हुई, अंदर से आवाज आई कि नवधा भक्ति का हम सत्संग प्रारंभ करें, किंचित चर्चा प्रारंभ करें, और इसके अंतर्गत आने वाले एक एक भाव को हम लें। आज प्रथम भाव की चर्चा हम कर रहे हैं, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, वेद कहता है। शृणुयाम, सुनो। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जिसको ठाकुर जी के विषय में पता ही नहीं है, जिसने सुना ही नहीं है कभी, उसके भीतर उनके लिए प्रेम है कि नहीं कैसे पता चलेगा। हो तो सकता है कि उसके भीतर प्रेम हो, क्योंकि एक जन्म की बात तो है नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। सूर मीरा आदि को देखते हैं लोग, और कई तरह के प्रश्न भी आते हैं। बुद्धि में तो प्रश्न आते हैं, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग जब हम करते हैं तो गड़बड़ होती है। जय श्री कृष्ण कहिए। क्योंकि बुद्धि विज्ञान में चलती है, और जहाँ जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। इसलिए ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। हम बुद्धि लगाते हैं कि सूर ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, कैसे ठाकुर को पा लिया, कैसे भगवान को पा लिया। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के। इसलिए वेद ने कहा भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। बोले भद्र सुनो कानों से,
अच्छा सुनो, वह सुनो जिससे कल्याण हो जाए। तो सुनना भी क्या है, इसके बारे में भी तो डिसाइड करना पड़ेगा अच्छी तरह से। निर्णय हमें करना है, विवेक हमें मिला है। तो सुनो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि, श्रीमद् भागवत बोल रही है। और एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थान पर मुझे लगता है कि जहां कहीं भी सनातन वांग्मय में प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वहां पे उत्तर ही सुनो से हुआ है। किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर हुआ कि सुनो। उत्तर प्रारंभ ही सुनो से होता है कि सुनो। तो श्रवण कंप्लीट कब होता है? एक तो ठीक है, बात को सुन लिया, ऊपर ऊपर से चली गई, वो याद नहीं रही, बोध नहीं हुआ। इसके भी दो कारण होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, वैसे कारक कई होते हैं इसके। जय श्री कृष्ण कहिए आप। एक तो कहने वाला प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल मैन है, रट्टा लगा करके आया है और उसने कुछ बोल दिया तो बोध नहीं हो पाएगा जल्दी। असर तो होगा उसका, कम होगा। तो अनुभूत बात है, कोई प्रैक्टिकल बात है, वो किसी प्रैक्टिकल व्यक्तित्व से आपको मिल रही है, तो थोड़ा जल्दी असर करेगी, ज्यादा असर करेगी। असर भी कब करेगी? जब श्रवण और मनन और निधिध्यासन होगा। ये कंप्लीट श्रवण है। पहले श्रवण, फिर मनन। मनन करना पड़ेगा, उस पे चिंतन करना होगा, फिर निधिध्यासन तक पहुंचेंगे। राधे राधे कहिए। जिन्होंने ये किया है उनको क्या मिला? हमारा पहला क्वेश्चन यही तो होता है ना कि क्यों सुने हम, कि जिस सुनने से क्या कल्याण होगा, क्यों सुने? तो सुनने से होता क्या है, किसको क्या हुआ? तो अनेक अनेक ऐसी लीलाएं, ऐसे चरित्र भक्तों के हैं, इतनी ऐसी कथाएं हैं जिनका हम दर्शन करते हैं, तो भगवान भी उनके लिए चिंतित रहता है। श्री कृष्ण उनके लिए चिंतित रहते हैं स्वयं। जिन्होंने श्रवण को अपने जीवन में उतारा है। अर्जुन ने गीता सुनी 45 मिनट तक कुरुक्षेत्र के मैदान में। श्री कृष्ण ने गीता कही, अर्जुन ने सुनी, और अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह समृति लब्धा। तो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। आज उसी गीता को हम हिंदी में सुनते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं, कितनी भाषाओं में सुनते हैं, कितनी टीकाएं पढ़ते हैं, कितने एक एक शब्द पर हम विचार सुनते हैं, लेकिन नष्टो मोह हो नहीं रहा है। जीवन लग गए। अर्जुन ने कहा स्मृति आ गई, याद आ गई, मुझे स्मरण हो गया। स्मृति का मतलब भूली हुई बात याद आ गई कि सब पहले से ही पता था लेकिन भूल गया था। ये सब हमारे साथ हो रहा है। हमें सब पहले से पता है लेकिन भूले हुए हैं। तो सुनने से नष्टो मोह जब अर्जुन का हुआ है, उस अर्जुन के जीवन को देखिए। महाभारत का युद्ध चल रहा है और ठाकुर द्वारिकाधीश मध्य रात्रि में अपने शिविर से उठे
आहट हुई थी, युधिष्ठिर को लगा कि कोई जगह है, अलर्ट रहना पड़ता है, युद्ध की व्यवस्था है, युद्ध चल ही रहा है, अभी समाप्त हुआ नहीं है। ठाकुर जी जगे हैं, दबे पांव चलने लगे, शिविर से बाहर निकले। युधिष्ठिर ने पीछा किया। टेढ़ी टांग वाले का कोई भरोसा नहीं है, कहीं दुर्योधन के शिविर की ओर ना चला जाए। दिन में हमारी ओर से और रात में उनकी ओर से, क्या पता है इसका। भीमसेन को पता चला, भीमसेन जगे, भीमसेन युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हैं। नकुल सहदेव भी जगे थे, सब दबे पांव चल रहे हैं। ठाकुर जी बाहर को निकले, अर्जुन के शिविर में पहुंचे। अर्जुन के शिविर में प्रवेश लिया था ठाकुर जी ने, और अर्जुन के शैया के पास पहुंच करके वो चरण सेवा करने लगे। स्वयं द्वारिकाधीश अर्जुन की चरण सेवा कर रहे हैं, पांव दबा रहे हैं। युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए थे। भीमसेन रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को, सब रुदन कर रहे हैं। और जाकर के रोक लिया था युधिष्ठिर ने कि ठाकुर आप क्या कर रहे हैं, ये पाप चढ़ा रहे हैं आप अर्जुन के पांव दबा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा था युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर मेरे पास आइए, शोर मत करना, जगाना मत अर्जुन को। अर्जुन के एक एक अंग के पास जब युधिष्ठिर ने कान लगाया है तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी। रोम रोम से श्री कृष्ण निकल रहा। ये श्रवण की महिमा है। मैं वर्णन नहीं कर सकता, श्रवण की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये अनंत सागर है। इस अनंत सागर में से एक बिंदु मात्र स्पर्श करने की चेष्टा हम कर सकते हैं केवल। रूप गोस्वामी आए थे बरसाने में, जीव गोस्वामी बैठे, फक्कड़ बाबा है कुटिया में बैठा है, संध्या का समय है, संध्या वंदन चल रहा है। इतने में शिष्य ने आकर के कह दिया कि गुरुजी आए हैं। रूप गोस्वामी अपने 6 शिष्यों को लेकर के आए थे। शरीर से रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के काका ही तो लगते, लेकिन गुरु है। सुंदर स्वागत किया था गुरुजी का। आश्रम में ले गए, कुटिया में ले गए। संध्या का समय, भोजन का समय हो रहा था। संध्योपासना इत्यादि से निवृत्त होकर के रूप गोस्वामी जब बैठे, जीव गोस्वामी ने विचार किया कि मधुकरी मांग करके लाए थे हम, रोटी तो है लेकिन 3 दिन पुरानी है, 3 दिन पुरानी रोटी है। हम तो बाबा हैं, कोई बात नहीं, जल में भिगो करके उस रोटी को खा लेते हैं, लेकिन आज गुरुजी आए हैं, कैसे उनको भोजन करवाऊंगा। थोड़ा संकुचित हुए थे, संकोच हुआ था। गुरु सब जानते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा था कि जीव लाओ, भोजन लाओ, जो है सो ही लाओ। तुम भी बाबा, हम भी बाबा है, कोई बात नहीं, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं, जो है सो लाओ। सामने थाली सजी, 3 दिन पुरानी रोटी जीव गोस्वामी ने सामने रखी तो अश्रुपात होने लगा, रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए थे। आज गुरुजी आए इतने दिनों के बाद। दिन का समय होता तो जाता ब्रजवासियों के घर और कुछ मांग करके लाता। मन कर रहा था कि आज खीर बनाता सुंदर स्वादिष्ट और गुरुजी को खिलाता, लेकिन समय बहुत हो गया है, नहीं जा सकता। अभी एक रोटी का ग्रास रूप गोस्वामी ने उठाया था, वो उद्यत हुए थे भोजन पाने के लिए। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है और जीव गोस्वामी ने कहा रुकिए मैं देखता हूँ।
जैसे ही दरवाजे के पास जाकर के देखा, पास की एक कन्या, एक लड़की सुंदर हाथ में कटोरा लेकर के आई है और जीव गोस्वामी से कहा कि मैया ने ये कटोरा दिया है, आप लीजिए। जीव गोस्वामी पहचानते थे उसको, पास की ही तो रहने वाली कन्या थी। कटोरे का ढक्कन उठाया, उसमें स्वादिष्ट खीर है, गर्म है अभी, और गुरुजी को अर्पित किए है। लीजिए गुरुजी, मेरा मन कर रहा था, जो मन की इच्छा थी वो पूर्ण हुई है। गुरुजी ने जैसे ही एक ग्रास उठाया और मुंह में उस ग्रास को लिया ही था तो पहचान गए। रूप गोस्वामी ने उसी समय कहा कि जीव, कहाँ है वो कन्या? अरे पास की कन्या है गुरुजी, वो कभी कभी हमारे यहाँ कुछ लेकर के आती रहती है, पहले भी आती रहती है। नहीं वो नहीं है, तो मेरे साथ में चलो। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेकर के उनके घर पहुंचे। जाकर के पता किया तो मैया ने कहा कि बेटी तो 15 दिन पहले गोवर्धन गई है, अपने मामा के घर गई है, बिटिया है नहीं घर में आजकल। हड़बड़ाते हुए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी बरसाने की सीढ़ियां चढ़ने लगे और पसीने पसीने हो गए और श्री जी के महल पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे। समय बहुत हो गया था, रात्रि का समय। पुजारी को जगाया है, गोस्वामी को जगाया है। यद्यपि मर्यादा नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहते हैं हम के लिए जो भोग आपने सजाया था, हम दर्शन करना चाहते हैं। यद्यपि मर्यादा नहीं है, हम मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं, लेकिन दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा हुई है मन में। जैसे पर्दा हटाया था, गोस्वामी ने देखा कटोरा नहीं, और वही कटोरा लेकर के जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पुजारी को दिखाते, ये चांदी का कटोरा यही ना, आज ये खीर ही आज अर्पित की थी किशोरी जी को। उनको स्वयं आना पड़ा, इतनी सीढ़ियां उतर करके मेरे पास आना पड़ा उनको। मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए किशोरी जी को इतना श्रम करना पड़ा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। यह सत्संग की महिमा है, यह श्रवण की महिमा है। ये कोई इतिहास पुराण नहीं है, कलयुग की बातें हैं। एक नहीं, अनेक अनंत ऐसे उदाहरण, ऐसी लीलाएं, ऐसे चरित्र, भक्तों के चरित्र भक्तमाल में हमें मिलते हैं। हमारी आंखें नहीं खुलती। परमात्मा इतिहास नहीं है, परमात्मा नित्य है, नित्य है। तो इतिहास पुराण श्रवण करने से भी नहीं होगा, नित्य लीला का भी श्रवण करना होगा। और कथा सुननी है। गोपी ने कहा है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतम् तप्त जीवनम्
भवविधितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, श्रवण ही मंगलम है। तो श्रवण से इनिशिएशन होती है, शुरुआत होती है, इसलिए पहली भक्ति श्रवण, श्रवण से ही शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि भगवान के अवतार स्वयं पृथु भगवान जब आए थे तो पृथु भगवान ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ, शास्त्र कहते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करवाता है उसको इंद्रपद मिलता है, इंद्रपद की प्राप्ति होती है। देवराज इंद्र घबरा गए थे, पृथु ने कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए तो इंद्रपद छिन जाएगा। तो वो आए थे पृथु के पास और फिर विनय करे कि आप 99 ही करिए, आपको तो चाहिए नहीं इंद्रपद। उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 99 ही कीजिए, आप 100 मत कीजिए। जब 99वां यज्ञ समाप्त हुआ था तो उस समय यज्ञ कुंड में से स्वयं नारायण प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा धन्य है आप, आपका यज्ञ पूर्ण हुआ है, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ है, संकल्प पूर्ण हुआ है, आप वरदान मांगिए। तो पृथु भगवान ने मालूम है क्या मांगा था? पृथु ने मांगा था कि मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। ठाकुर जी ने कहा 10,000 कान क्यों चाहिए, 2 ही कान तो काफी होते। बोलती 2 कान से आपकी कथाएं सुन सुन करके, भक्तों के चरित्र सुन सुन के तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए इतनी सामर्थ्य आ जाए, कहने का अभिप्राय इतनी सामर्थ्य आ जाए। 10,000 कान नहीं, कोई कहते कि 10,000 कान चाहिए, ऐसा मांगा उन्होंने। 10,000 कानों की सामर्थ्य चाहिए। कि दोने भर भर के पिए हम कृष्ण रस के, इन कानों से ही तो पिए जाते वो। और नलकुबर मणिग्रीव का जब उद्धार किया था भगवान ने यमलार्जुन का, आप कथा जानते हैं, उस समय भी प्रभु ने कहा था कि आप वरदान मांगो। तो उन्होंने भी क्या कहा था? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। दूसरी बात में, पहली बात में कहा वाणी गुणानुकथने और फिर कह दिया श्रवणौ कथायाम, हम आपकी कथाओं को सुनते रहे, ऐसी अभिलाषा है। तो ये अभिलाषा केवल अभिलाषा नहीं, तड़प होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, लल्यता होनी चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं लल्यता। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना भावित मति चाहिए। जय श्री कृष्ण कहिए, बहुत लंबा चलेगा प्रसंग, आज हम विराम दे रहे हैं यहाँ पे, श्रवण अभी जारी है। भक्ति के 9 लक्षणों के अंतर्गत पहला लक्षण श्रवण अभी जारी है, फिर कभी टू बी कंटिन्यूड, ये चलता रहेगा। उससे पूर्व आइए हम उस पावन नाम की गंगा में प्रवेश करते हैं, जिस हेतु हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। मुझे मालूम है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ये महामंत्र संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बीच में कुछ व्यवस्था रही है, बहुत कम कार्यक्रम आयोजित हो पाए हैं। तो
समय का सदुपयोग करते हुए आइए नाम की उस पावन गंगा में हम प्रवेश करें जिसको कलयुग में नितांत आवश्यक बताया गया है। कलयुग में आधार बताया गया, नाम संकीर्तन ही आधार है। तो इस नाम संकीर्तन की पावन गंगा में हम प्रवेश करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गाइए सभी राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,